हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज बहुत दिनों के बाद लाया हूं आपके सामने मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा अच्छा मैंने सवाल लिया है और वही सवाल है जो सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बिकॉज मैं इसी तरह के सवाल ला रहा हूँ और जब आप सवाल पढ़ोगे तो लगेगा यार ये सवाल तो मैं तो बनाया हूँ, है ना। बहुत ही आसान है और आप आराम से बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी उम्मीद से है कि ये सब सवाल आप आराम से बना पाओगे, नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और बना करके नीचे बताना भी कि आपने कितना सही बनाया, कितना आप सवाल बना पा रहे हो, ठीक है ना। और चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और पहले आप खुद बनाना, फिर आप आंसर मिलाना, ठीक है ना। नहीं तो फिर नीचे देखें। और सबसे पहले आप मुझे इस आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाकर टेस्ट वेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे अच्छा सवाल यहाँ पे है हमारे सामने है कि सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। देखिए जी, हमको यहाँ पे पहले सवाल उतार लेना, ठीक है। क्या उतारना है, ये हमारा दिया हुआ है, ये आर एच एस दिया हुआ है, ये एल एच एस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एल एच एस को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब भी ऐसे दिया रहे तो इसको करना परमेयकरण। परमेयकरण को बोलते हैं करनी। और करनी यानी कि परमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये जो नीचे जो दिख रहा है नीचे बटा में, इसको ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, यानी कि 1 और ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अगर माइनस होता तो प्लस बनता। यहाँ तक बात क्लियर है, आपने पढ़ा भी है पहले 9th क्लास में भी। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दो बार है। जैसे देखो 2 गुना 2, ये भी दो बार है, तो इसको कैसे लिखते हो, 2 का स्क्वायर लिखते कि नहीं लिखते। तो मान लो कि 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना जी। दो बार तो लिख दिया। अच्छा नीचे देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फॉर्मूला को पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो देखो इसी शक्ल का है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर लिखूं चाहे ना लिखूं, 1 का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सॉरी, सवाल में यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। यहाँ देखो बनाते हैं 1 माइनस साइन थीटा जो दिख रहा, और क्या है दिख रहा, कॉस थीटा। ये दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इसको घेर के ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सवाल 8वां वगैरह में कि m पर पावर 2 n पर पावर 2 रहता है, तो आप चाहो तो m बटा n का घेर के पावर 2 ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, हमको लाना है इस तरह से। इसको अब बंटवारा कर दो, नीचे बच गया ना, तो क्या बचेगा, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जैसे ऊपर में दिया हुआ है। अब बताओ, आप लोग बताओ, वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है जी, टैन थीटा का होल स्क्वायर। यही लाना था एक्चुअली, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आर एच एस, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेना। ओके चलो सेकेंड सवाल देखिए। सेकेंड सवाल बहुत मजेदार का है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात करना है। ओके, पोलिनोमियल है दिया हुआ, इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, शून्यंक तथा इनके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो सवाल दिया उसको पहले क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे। ओके देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं हल। क्या निकालना है, शून्यंक निकाल, इस बात को याद रखें, हमको क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 में लिखता हूँ, ये सवाल दिया हुआ है। तो इसका शून्यंक निकालने के लिए हमको इसको गुणनखंडन कर रहे हैं, गुणनखंडन विधि। तो 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18 देखो जी, 6 तिया 18 आ गया। अच्छा 6 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, नहीं आएगा। और तो 9 दूना 18 है ना जी, 9 दूना 18 भी होता है।
तो 9 को 2 से जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। और 9 को 2 से घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 ही तो लाना था हमको ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, क्या लिखेंगे, बड़ा वाला हमको हमको लाना -7x, इसलिए बड़ा को लिखेंगे माइनस में, छोटा को लिखेंगे प्लस में। तो -9x + 2x -3 = 0। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इन दोनों कॉमन लेंगे, 3x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 3 दूना 6 से बचेगा और 3 तिया 9 हो गया। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, बोलेंगे सर कुछ नहीं हो रहा, तो 1 तो हो रहा ना कॉमन, 2x - 3 हो गया बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में जो मिला है इसको एक जगह लिखते हैं, यानी कि 2x - 3 यहाँ पे मिल गया ब्रैकेट में, और क्या है 3x + 1 ये मिल गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग, ये दोनों गुना है, इनकी ये 0 के बराबर भी है, ये भी 0 के बराबर है। तो 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस जाके प्लस बनेगा, x बराबर 3/2 हो गया। एक हमारा शून्य का 3/2। अच्छा दूसरा है 3x + 1 = 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हमारा शून्यंक आ गया, है ना। आप यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, इसलिए शून्यंक बराबर 3/2 और -1/3। अब क्या बोलता है सवाल में, सत्यता की जांच करना है ना। चलिए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यंकों का योग, बोल रहा ना, इनके शून्यंकों को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, है ना, ऐड करेंगे। तो योग मतलब क्या हुआ, ये दोनों जोड़ दो, 3/2 प्लस और -1/3 है ना, इसको जोड़ो, देखो माइनस था इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो 3/2 -1/3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 7/6 आ गया। अच्छा अब जो 7/6 है इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो 7 दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा दिख रहा है, ये ए के रूप में, ये बी के रूप में, सी के रूप में, यही तीनों में से कोई आएगा, यहाँ पे 7 आ गया। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, माइनस बाहर लिखना है, और 7 किसका गुणांक है, बोलो 7 किसका गुणांक हो रहा है, एक्स का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस बाहर में एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक। ओके, एक्स का गुणांक वहां पे मैंने लिख दिया। अब बटे में लिखो, अब 6 किसका गुणांक हो रहा है, 6 देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसको घेरे क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में था। तो एक शून्यकों का योग निकल गया, यही सत्यता की जांच हो रही है, ठीक है ना। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये अलग है, ठीक है ना। शून्यकों का थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है ना, थोड़ा सा आप कॉपरेट कर सकते हैं, करिएगा। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड में क्या करेंगे, दोनों शून्य को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 3/2 इंटू -1/3, ठीक है ना। तो कट जाएगा ना जी, ये दोनों कट गया, तो -1/2। अब देखो -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/2 देखो 1 किसका गुणांक हो रहा है, तो फिलहाल -1/2 वैसे रह दीजिए। ये जो माइनस आया ना, ये है अचर पद, क्या है, अचर पद, अचर पद। और 2 जो है, 2 को क्या लिखेंगे, ये 2 कैसे आया, ये बताते हैं 2 कैसे आया। एक्चुअली यहाँ पे लिखना है तुमको एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कैसे आया भाई यहाँ पे, तो समझिए। अब देखो -1/2 आ गया। अच्छा इसको ऐसा करो, इसको काटवे मत करो, है ना, मत काटो इसको काटो मत, तो अच्छा होगा। क्या हो जाएगा -3/6, अब समझ में आ गया, इसको मत काटना। ओके, इसको मत काटना, इसको जैसे है ऐसे रहना, चलो ओके। तो 3 एकम 3 हो गया, तीनों अच्छा हो गया। अब देखो -3 है, देखो -3 किस, ये -3 क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख दिया यहाँ पे अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। बाकी माइनस में था तो माइनस में आया, तो ये हमारा क्या होगा, सत्यता की जांच हो गई। इतना लिखोगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर या 3 नंबर। ये सवाल बहुत ही फैंटास्टिक है, ये आपको वज्र गुणन विधि से हल करना। भाई जिसको वज्र गुणन विधि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो सवाल एकदम ऐसे ही डिट्टो पूछता है कि वज्र गुणन विधि से हल करें। सवाल आया हुआ है 2020 में शायद सवाल पूछा गया, ठीक है ना। तो ये भ्रम में ना रहे सर कि कौन कौन सा सवाल आप दे दिए, ठीक है ना। हम वही सवाल देते हैं जो एक्चुअली में आया हुआ सवाल है। चलिए हल करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ हमारा, 7x - 2y = 3, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, कैसे अरेंज करेंगे भाई, तो 7x - 2y, 3 को इधर ले चलेंगे -3, ठीक है। तथा अब दूसरा हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है,
देखिए 22x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका समझिए, फॉर्मूला समझिएगा सब समझा जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा है, ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी कि ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, c1 है, और ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है। b2 मतलब जैसे देखो a1 कितना है 7 है, b1 कितना है -2 है, c1 कितना है 3 है, a2 कितना है 22 है, b2 कितना है -3 है, और c2 कितना है -16। अब फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला पहले x से निकालेंगे। अब ध्यान से जब x से निकालेंगे, x से लिखेंगे बटा। अब देखो फार्मूला ही मेन है, फार्मूला याद है तो सब याद हो जाएगा। फार्मूला का तरीका मैं ये बताता हूँ कि जब आपको हमको यहाँ पे मिटाना भी पड़ेगा, ये सब तो हम मिटा दे, समझ में आ गया कि a1 a2 b1 b2 कौन है, ठीक है। अब देखो जब आपको निकालना है ना, जब आपको निकालना है इसका x से निकालना है, तो इस x वाला को झाप लेंगे, ठीक है, झाप लिया। चलिए अब जब x वाला को झाप लेंगे तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या, ये देखिए। तो हमको पहले गुना जो करेंगे ना, पहले जब भी मल्टीप्लाई करें तो पहले ऐसे इस तरह से गुना करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे गुना करेंगे, और फिर ऐसे जाएंगे, मतलब इसी तरह से करना है। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये क्या है, ये b1 है ना जी, b1 है, तो लिख देंगे b1। और ये क्या है 16 क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो लिख देंगे b1 c2। देखिए फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे डाल देना माइनस। अब जब अब ऐसे कर दे तो फिर ये दोनों कर दो, जब पहले बार लेकिन ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, पहले बार ऐसे ही करना है, फिर ये दोनों किसी को कर दो। तो इधर क्या c1 है, तो लिखते हैं c1, और ये क्या है b2 है, b2, ये हमारा x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब लिखते हैं y बराबर। अब देखिए ध्यान से, जब y बराबर हमको लिखना था, तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे y वाला को मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, y वाला को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा जी। तो y वाला को मिटा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, y वाला को ऐसे झाप लेते हैं, देखिए ऐसे झाप, इसको झाप लेना है, झाप दिया मैंने। चलिए अब जब झाप दे तो देखिए, अब क्या बोला मैंने, अब ऐसे जाना, अब ऐसे, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, पहले ऊपर से नीचे आए थे ऐसे, ये नियम याद रखिएगा, पहले ऊपर से नीचे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ऊपर से नीचे आ गए, अब देखिए ऐसे जाएंगे ऐसे। तो पहले यही दोनों जो गुना करना है, ये दोनों, तो ये क्या है बोलो, ये a2 है, तो लिख देंगे a2, या ये क्या है c1 है, a2 c1 हो गया ना, माइनस हो गया। आप देखो ये कर देता, ये दोनों कर सकते हो, ये दोनों कर देते, ये दोनों जैसे ऐसे करो तो ऐसे करो, बात तो बराबर है। तो चलो मैं लिखता हूँ a1 है, और ये क्या है c2 हो गया ना जी, a1 c2 क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/में। अब 1/में आपको ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखना है कि ये वाला जो पोर्शन हमारा दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको छुपा लेंगे। तो अब हमको ऐसे करना, अब फिर हमको ऐसे चलना है, यानी कि ये दोनों से हमको ऐसे चलना है। तो ये क्या हमारा a1 है, और ये क्या हमारा b2 है, a1 b2 माइनस, ओके। और फिर हमारे इसको कर लेते गुना, यानी कि ये क्या है b1 है, देखो ये b1 है ना, b1 को इससे गुना करेंगे, b1 को a2 से गुना करेंगे, यही फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपको फिर आगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पहले फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझना है, यही फॉर्मूला ही सबसे बड़ा चीज़ है, फॉर्मूला सबसे बड़ी चीज़। अगर फॉर्मूला को आ गया तो समझ लो बनाने के लिए आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको हल करते हैं ना, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को बैठा लेते हैं। देखिए अब x हो गया बटे b1 कितना है बोलो, अब देखो b1 है हमारा -2, ठीक है ना, -2। c2 कितना है जी, c2 है, ये है ना c2 -16, देखिए ध्यान से ऐसे बना लेंगे, फिर माइनस डालेंगे। c1 कितना है जी -3, माइनस प्लस का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना। और b2 कितना है, देखो b2 भी -3 है जी, b2 भी -3 है, तो ये हमारा एक पीस हो गया, फिर y निकालेंगे। अब देखो a2 कितना है जी, a2 7 है जी, c1 कितना है जी -3 है, ठीक है ना जी। A2 सॉरी A2 कितना 22 है जी, A2 कितना 22, इसको ध्यान से बनाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जिस तरह से हम कभी कभी फंस जाते हैं। तो A2 हो गया 22, और C1 है -3, माइनस A1 कितना है, A1 हमारा 7 है, और C2 है कितना देखो -16,
है जी, C2 जो है -16 है, -16 हो गया। ये अब यहाँ पे लिखेंगे A2 कितना, A1 कितना है 7, अब B2 कितना है जी, B2 है -3 हो गया, माइनस B1 कितना है जी -2 घेर के लिखेंगे, और A2 कितना है, A2 है हमारा 22, तो थोड़ा सा लॉन्ग नहीं दिख रहा। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं इसको, बस इतना ही करना मेन था। अब इसको ध्यान से, 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 हो गया, छोटा होता जाएगा, 22 तिया 66, माइनस माइनस प्लस, 16 सतह कितना होता है। अब आपको 16 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, 16 का 16, 16 दूना 32 पहाड़ा पढ़ लो, नहीं तो आपको कम से कम पहाड़ा तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो 16 सतह होता है 112, 16 सतह 112, ठीक है ना, पहाड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। 1/7 21, माइनस माइनस प्लस, 22×44। अब इसको और हल कर लो, x से बटा कितना आ गया जी, 9 3 12 यानी कि 23, y बटा ये कितना आ गया, 112 में से 66 घटेगा, 6 6 12, 6 5 11, यानी कि आ जाएगा 56, और ये आ जाएगा कितना, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 23, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये दोनों हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि इसलिए यहाँ पे x से बटा 23 को जो है 1/23 से बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, ये दोनों आराम से कट जाएगा। ओके जी, 6 5 सॉरी 6 4 10 46 होगा यहाँ पे, 46 होगा, 56 नहीं होगा, 46 होगा, 112 में से 66 घटाएंगे तो 46 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो ये दोनों का होगा आपस में कट जाएगा, तो x से बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो x से बराबर 1 हो गया तथा, तो एक हमारा आ गया x से बराबर 1, y/46 को भी 1/23 से गुना करेंगे, तो 23 दूना 46, ये 2 को 1 से गुना हो जाएगा ना, तो 2 एकम 2, देखो इसलिए x से बराबर 1 और y बराबर 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही था वज्र गुणन विधि। आप तो चाहते तो इसको किसी और विधि से बना सकते थे, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि से बना सकते थे, लेकिन ये है कौन, वज्र गुणन विधि। तो चलिए सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर देखिए 4 क्या बोलता है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिया हुआ 360। ओके चलिए हल करते हैं, यानी कि दिया हुआ क्या, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ, 360। चलिए तो हमको वृत्त, अर्धवृत्ताकार मतलब वृत्त है, अर्धवृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले त्रिज्या पता चलेगा तब ना। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप दे दिया है, इसलिए परिमाप बराबर फॉर्मूला भी देखो, उसी फॉर्मूला से हम इसको हल करेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए अब बोलेंगे सर वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो देखो अर्धवृत्त का परिमिति बोले या परिमाप बोलो, क्या होता है, r × π+2, ये होता है ना। चलिए परिमाप कितना दिया, 360, आर का वैल्यू तो आर ही रहेगा, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7+2। ओके इतनी तो बात समझ में आ रहा है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे ये ले लिया मैंने 7 कॉमन, तो 22 + 7 × 14, यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अब देखिए 360 हो गया आर, ये कितना जोड़ के आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना जी, 36/7। देखो 36 से डायरेक्ट काट सकते हैं ना, 36 दहें के 360, अब 7 किससे गुना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, आर बराबर, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 10 यानी कि 70। तो त्रिज्या कितना हो गया, 70 हो गया भाई साहब। अब क्या निकालना है, वृत्त का पार्क का क्षेत्रफल, इसलिए अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, 70 × 70, काट दो इसको जी, 7 से कट गया, 7 है कि 70, तो 22×7 154, और 2 जीरो बैठा दो। ये तो पार्क है तो मीटर में ही होगा, है ना जी, मीटर में होगा, क्योंकि इस पार्क है तो सेंटीमीटर में तो रहेगा ना, पार्क जब मीटर है, ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ये बस इजी सा सवाल था, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, हम लोग पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है ना। 22×7 154 होता है, और 2 जीरो बैठा दिया मैंने। अब आखिरी सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है,
और आधार की त्रिज्या देखो तो आयतन निकाल कितना आ। देखो सबसे खासियत ये है ना, मेरी वीडियो में खास करके मैं ख्याल रखता हूँ दोनों इस तरह के स्टूडेंट को, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को उसका भी ख्याल रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे बंदे हैं, मैं जानता हूँ उन लोग को, कमेंट पढ़ता हूँ कि सर इंग्लिश में ये सवाल लाइए सर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करता हूँ और उसका भी सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी में, इंग्लिश में, और आप ऐसे भी हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा इंग्लिश में भी फोकस मारना जरूरी है, जानना भी जरूरी भाई साहब कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, लंबवृत्तीय कोण, कोण मतलब क्या होता है, शंकु, इसके जो दिया हुआ रेडियस मतलब त्रिज्या है, अब बेस मतलब आधार है, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, तब आगे जाकर के ना बुढ़वक नहीं बन पाया, आराम से इंग्लिश में सवाल समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो यही सवाल, यही फायदा होगा आपको, हिंदी वाला को फायदा होगा और इंग्लिश वाला को तो खैर दोनों हाथ में लड्डू भाई है। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई है ना, तो हम अब लेते हैं शंकु की, थोड़ा सा मेरे राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम ऐसे लिख रहे हैं ना, डिजिटली पेन से लिख रहे इसलिए हो रहा। शंकु की ऊंचाई मतलब एच, कितना दिया हुआ है 24 भाई। देखो जो इंग्लिश वाले हैं आप सिर्फ एच लिखेंगे है ना चलेगा। हाइट ऑफ कोन लिख लेंगे, हाइट ऑफ ए राइट एंगल सर्कुलर कोन इज 24 एंड रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी दी हुई है देखिए यहाँ पे, त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं यानी कि आर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब इतना क्या निकलना, आयतन, इसलिए शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन आप लोग क्या लिखेगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, देखिए इतना सारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है भाई 7 गुना 7 और h कितना है 24, लगा दो 7 7 कट गया, 3 8 24, अब आपको गुना करना है यहाँ पे जी, तो 22 गुना 7 गुना 8, तो 22 7 154 होता है गुना 8, अब गुना कर लो, एक 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43 के 3 बचा 4, 8 कम 8 8 सर 12 है ना जी। मैं थोड़ा सा 154 को 8 से गुना किया तो कितना आ गया 1232, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब है ना, आयतन है तो क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, कैसे लिख देता हूँ मैं, आयतन को लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। खास करके आपको यहाँ पे ध्यान किसको देना है, जो वज्र गुणन विधि वाला जो प्रश्न है ना उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी तो लाइक करने, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़ जाए, और क्लासेस सुबह शाम 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास चलती है, जरूर क्लास को अटेंड करें। और हमारा वेबसाइट है, मैंने आपको बताया था हमारा वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ www.aa-online, ऐसे आप सर्च कर सकते हो, AA ऑनलाइन सोल्यूशन भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा है ना। और आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, इसका मैं PDF भी टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।